मैं तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग चाय के लिए आए, हम चाय पे आपको आमंत्रित किए थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पधारे। कल आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संत राजपुरा सरकार एवं RSS पर टिप्पणी की, उसके बारे में आपसे क्या बताएं? देखिए, मेरा अंतर्मन बहुत दुखी है और जो घटना घटित हुई है, जो बात उन्होंने की है, उससे मेरा अंतर्मन बहुत दुखी है और मैं बहुत आहत भी हूँ इस बात से कि उन्होंने एक संत के विषय में, जो हमारे गुरु हैं, और इन्होंने हमारे पूरे समूचे क्षेत्र में जो विकास किया है, जो रावतपुरा आश्रम का जो विकास किया है, वहाँ जो हम सबको जो है उन्होंने जो प्रेरणा दी है, आज ऐसे संत के विषय में, हमारे गुरु के विषय में जो बात उन्होंने की है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी अंतरात्मा बहुत दुखी है इस बात से। आपने प्रेस नोट में एक आरोप लगाया कि डॉक्टर गोविंद सिंह सरकार जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर गए बीजेपी में आने के लिए। देखिए, ये तो उनका जो तरीका है डॉक्टर गोविंद सिंह का, आप सब जानते हो, कुछ छिपा नहीं है। आज जो भी कुछ वो बोल रहे हैं, वो इस बात से बोल रहे हैं कि उनको ये तय हो चुका, वो समझ चुके कि वो चुनाव हार रहे हैं। और जो भाषा उनकी निकल रही है, उनकी जो मुंह से भाषा निकल रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और चुनाव का हारने का डर और उससे जो निकलने वाली जो बात है, वो डर के कारण जो उनमें हड़बड़ाहट है, घबराहट है और उनकी जो हताशा है, वो ये व्यक्त कर रही है। इस कारण से वो महाराज श्री के विषय में इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी के पास गए थे। नरोत्तम मिश्रा के विषय में भी मैं उस विषय में भी जवाब दूंगा। पहले जो मूल बिंदु है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये राजनीति से हटके विषय है। ये सब्जेक्ट राजनीति से हटके है। महाराज श्री किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, महाराज श्री किसी एक पार्टी के नहीं हैं। महाराज श्री के पास तमाम पार्टियों के लोग जाते हैं, तमाम लोग, धर्मों के लोग भी जाते हैं। और हमारी जो भावना है वो धर्म के प्रति है, हमारे धर्म गुरु के प्रति इस तरह की बात को करना, मैं बिल्कुल उसकी पूरे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी वो उन्होंने बोला है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, समाज में किसी भी धर्म में, किसी भी जाति का अच्छी परंपरा, अच्छे परिवार का और संस्कारवान व्यक्ति कभी भी किसी भी संत के विषय में और धर्म के विषय में इस तरह की अनगल बात और अपशब्द नहीं बोल सकता। जो शब्द उन्होंने बोले हैं, उन्होंने कलंकित किया है समाज को, जाति को और धर्म को, हिंदू धर्म को कलंकित किया है उन्होंने ये सब बातें बोल के। वो ये बताएं, वो अपने विषय में बताएं पहले कि वो कौन से डॉक्टर हैं, वो झोला छाप डॉक्टर हैं कि चूरन चटनी वाले डॉक्टर हैं, कि आदमियों का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, कि MBBS डॉक्टर हैं, कि पशुओं के डॉक्टर हैं। पहले तो वो ये स्पष्ट करें, पहले अपनी बातें बताएं। और जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं हमारे गुरु के विषय में, वो सिर्फ आज लाहौर का जो नाम है पूरे देश में, विदेशों में, वो सिर्फ वो कोई इस कारण से नहीं है कि डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर के विधायक हैं। आज लाहौर का नाम जाना जाता है पूरे समूचे देश में और विदेशों में भी। वो रावतपुरा सरकार आश्रम के नाम से जाना जाता है, रावतपुरा महाराज के कारण जाना जाता है। अवैध संपत्ति बताते हैं गोविंद सिंह जी। अवैध संपत्ति तो महाराज जी की बात तो वो बाद में करें। महाराज जी के पास कौन सी संपत्ति है उसका सबका मैंने लिख के दिया है आपको। सबका बराबर ऑडिट होता है। उनका जो ट्रस्ट है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य उसमें ट्रस्टी नहीं है, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है उसमें जिसमें वो हित रखते हो। महाराज जी के परिवार का या रिश्तेदार कोई भी उसमें सम्मिलित नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह के ट्रस्ट में कौन कौन है वो ये बताएं कि ये समता ट्रस्ट में कौन है। ये चारों बिल्डिंगें बनी हैं, इनमें कौन कौन लोग हैं, उनके परिवार के लोग कौन कौन रिश्तेदार हैं, कितने लोग हैं, वो अपने उसका ट्रस्ट का खुलासा करें। और उनके ट्रस्ट में कितना घपला है, उन पर कितनी अटूट संपत्ति है, ये कहाँ से आई है वो बताएं। अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने। ये उनके पास क्या था, वो तो एक पंखा लेके, एक सीलिंग फैन लेके उसी को दुकान पे लगाते थे और उसी को ले जाके जो है घर पे ले जाते थे। आज इतनी प्रॉपर्टी उनके पास है, ये कहाँ से आई है। महाराज श्री के यहाँ तो जो भी कुछ आता है वो दान से और उससे आता है। पिछले कई पंचवर्षीय जो चुनाव हुए हैं उनमें रावतपुरा सरकार की संलिप्तता चुनाव में रही है। ये तो चुपी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। मैं इसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ
वो कभी भी राजनीति में नहीं बोलते। वो कहीं भी यदि वो बोलते हैं राजनीति में तो मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर गोविंद सिंह में यदि हिम्मत है, ताकत है, तो वो दिग्विजय सिंह को आश्रम आने से रोकें, उनको रावतपुरा सरकार से मिलने से रोकें, कमलनाथ जी को रोकें मिलने से। सारे लोग यदि ऐसा होता तो दूसरी पार्टी के लोग महाराष्ट्र से मिलने नहीं जाते। नहीं, वो अलग है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, निराधार आरोप है ये। संत वाली बात अलग है, लेकिन जब जब विधानसभा के महाराज चुनाव हुए कौन सी हैं, पार्टी के झंडा के मंच पे कभी नहीं, किसी के भी नहीं। मेरे गुरु हैं और हजारों लोग, लाखों श्रद्धालु उनके हैं, करोड़ों श्रद्धालु उनके हैं। और मैं डॉक्टर गोविंद सिंह को ये चुनौती देता हूँ, उनसे कहता हूँ कि वो अपना मुंह बंद रखें। नहीं, जो करोड़ों की संख्या में उनके जो श्रद्धालु हैं, हम जैसे शिष्य हैं, वो उनको सबक सिखा देंगे। जहाँ तक आपने नरोत्तम मिश्रा जी के विषय में कहा है, उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक शब्द बोला है कि वो सरेंडर हो जाते हैं या सरेंडर हो जाएं। सरेंडर शब्द होता है अपराधियों के लिए, सरेंडर शब्द होता है ऐसे लोगों के लिए जो कुकर्म करते हैं, उन लोगों के लिए होता है। सरेंडर आपराधिक जो प्रवृत्ति रही है, आपराधिक जो इतिहास रहा है, वो उनका रहा है। संत कभी सरेंडर नहीं होते, साधु संतों के यहाँ ये नहीं होता, वो खुद सरेंडर होते हैं। ये सरेंडर के लिए गए थे उनके पास, नरोत्तम मिश्रा जी के पास, उनके घर के चक्कर लगाए, उनके बंगले पर जाके सरेंडर हुए, कई प्रयास किए बीजेपी में जाने के लिए, और आज भी प्रयासरत हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनकी जमीन नीचे खिसक गई है। और वो जो कर रहे हैं आज, वो जो कर रहे हैं, वो धृतराष्ट्र बन के काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने भतीजे को पीछे कर दिया है, उसे पदविहीन कर दिया है, क्योंकि उनका पुत्र इस लायक ही नहीं है कि राजनीति कर सके, उसको पद दे दिया है। उनका भतीजा जो है मेहनत करता है, उसको राजनीति में पद नहीं दे पा रहे हैं, और अपने बेटे को पद दे दिया है। मैं तो कहूँगा वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं, और पहले अपने घर को संभालें। वो एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। आपकी प्रदेश में और केंद्र में सरकार है, जहाँ भी जो भी योजनाएं आती हैं प्रदेश की, पत्थर उसमें डॉक्टर गोविंद सिंह जी का लगता है। डॉक्टर गोविंद सिंह कुछ भी पत्थर लगाते रहे। अभी सीएम राइज स्कूल है, वो आया, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अब वो स्वयं जाके अपने समर्थकों को, कथित लोगों को लेके और पत्थर लगाए आए, तो इसके लिए कौन जो है वो करेगा। आपने अभी बाईपास का विरोध किया था कि बाईपास का उद्घाटन बहुत पहले हो चुका है। हाँ, और आपके घर के जस्ट 1 किलोमीटर बाद वो पुल का उद्घाटन हुआ, उसका फिर आपने। हाँ, वो तो उनको ये शौक है झूठे काम करने का, झूठी वाई लेने का, उनको शौक है। ये उनकी मानसिकता है कि वाई लूटें।